दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 21 अक्टूबर 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट्स हैं कि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के कई उत्तरों पर अभ्यर्थियों को आपत्ति। पीसीएस की 2025 की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कई प्रश्नों के उत्तरों पर अभ्यर्थियों ने आपत्तियाँ जताई हैं। आयोग के कुछ प्रश्नों के जिन उत्तरों को सही बताया है उसमें से कई अभ्यर्थियों ने गलत बताया है। इसके साथ ही अभ्यर्थियों ने प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित करने के पहले अंतिम उत्तर कुंजी जारी करने की भी मांग की है। अभ्यर्थियों ने कहा कि उत्तर कुंजी नहीं जारी किए जाने से परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह लगता है। लोक सेवा आयोग ने पीसीएस की अंतिम उत्तर कुंजी 18 अक्टूबर को जारी की थी। साथ ही अभ्यर्थियों से किसी प्रश्न के उत्तर पर आपत्ति होने पर 25 अक्टूबर तक आपत्तियां देने को कहा था। इधर अभ्यर्थियों ने कई उत्तरों को गलत बताया है। अभ्यर्थियों के अनुसार सरकारी वेबसाइट पीईबी के अनुसार मिशन लाइफ गुजरात के केवड़िया से अक्टूबर 2022 में लॉन्च किया गया था, जबकि आयोग ने जून 2022 में लॉन्च करने को सही माना है। इसके अलावा काम के बदले अनाज कार्यक्रम 2001 में शुरू किया गया था, जिसका उत्तर 2413 गलत है। सही उत्तर 2431 होना चाहिए। तो इस तरीके से कई प्रश्नों पर लोक सेवा आयोग की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में गलतियां हैं, जिसका छात्रों ने आपत्तियां दर्ज किया है और साथ ही परीक्षा के पहले जो है उत्तर कुंजी जारी करने की मांग की है। एसएससी की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर बड़ी अपडेट्स हैं कि 6 महीने में 9 भर्ती परीक्षाएं आयोजित करेगा एसएससी। कर्मचारी चयन आयोग 6 महीने में 9 भर्ती परीक्षाएं आयोजित करेगा। इनके माध्यम से 12,000 से अधिक पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इनमें कांस्टेबल और स्टेनोग्राफर समेत कई बड़ी भर्तियां भी शामिल हैं। आयोग की ओर से दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल और अन्य पदों के लिए आवेदन भी मांगे गए हैं। इनके माध्यम से ही 10,000 से अधिक पदों पर भर्तियां की जाएंगी। ये भर्ती परीक्षाएं नवंबर और दिसंबर में संभावित हैं। इनके अलावा स्टेनोग्राफर, लोअर डिवीज़न क्लर्क और अपर डिवीज़न क्लर्क आदि पदों पर भर्तियां की जाएंगी। तो यहाँ पर ऊपर आप पूरा परीक्षा कैलेंडर देख सकते हैं कि कौन सी भर्ती की परीक्षा कब लगाई गई है। तो जूनियर इंजीनियर 2025 27 से 21 अक्टूबर तक प्रस्तावित है। इसके बाद कांस्टेबल दिल्ली पुलिस, हेड कांस्टेबल दिल्ली पुलिस, हेड कांस्टेबल दिल्ली पुलिस, ये सब नवंबर दिसंबर में है। स्टेनोग्राफर जनवरी फरवरी में है। कांस्टेबल जीडी ये जनवरी फरवरी में है। लोअर डिवीज़न क्लर्क, अपर डिवीज़न क्लर्क और एएसओ ये सब मार्च में कराई जाएंगी। तो कुल मिलाकर के आगामी 6 महीनों का पूरा कार्यक्रम यहाँ पर एक एक्सपेक्टेड कार्यक्रम दिया गया है। तो आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि लाइन टू लाइन सारी भर्तियाँ लगी हुई हैं। शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर अपडेट्स देखिए कि शिक्षा आयोग को निदेशालय ने भेजा ई अध्याचन का प्रारूप। एडेड महाविद्यालय एवं एडेड महाविद्यालय में शिक्षक भर्ती के लिए जिस प्रारूप पर अध्याचन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजा जाना है, उसे आयोग की सहमति से उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने तैयार कर कार्मिक विभाग के साथ साथ शिक्षा विभाग को भी भेज दिया है, यानी शिक्षा आयोग को भी भेज दिया है। इसी अनुरूप अब एनआईसी ई अध्याचन पोर्टल तैयार करेगा। ई अध्याचन पोर्टल पर संबंधित विभाग उच्च शिक्षक भर्ती का अध्याचन उपलब्ध कराएंगे, ताकि नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जा सके। वर्तमान में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होने से नई शिक्षक भर्ती ठप है। अध्यक्ष के चयन के लिए 21 अक्टूबर यानी आज तक आवेदन मांगे गए हैं। आवेदनों की स्क्रीनिंग के बाद साक्षात्कार के माध्यम से अध्यक्ष का चयन किया जाएगा। इस बीच पूर्व की बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में ई अध्याचन पोर्टल तैयार करने के लिए प्रारूप को अंतिम रूप दिया जा चुका है। इस प्रारूप के अनुरूप पोर्टल तैयार करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसी दिशा में आयोग के सचिव मनोज कुमार उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा विभागों से समन्वय कर पोर्टल तैयार कराने में लगे हुए हैं। आयोग की मंशा है कि नए अध्यक्ष के आने तक ई अध्याचन पोर्टल तैयार हो जाए, ताकि आयोग की बैठक के निर्णय के क्रम में अध्याचन लेकर के नई शिक्षक भर्ती पर निर्णय लिया जा सके। ठीक है, आप लोग जानते ही हैं कि निदेशालय ने एडेड महाविद्यालय,
एडेड माध्यमिक विद्यालय सहित कई जो है भर्तियों का विवरण जुटा लिया है और सब ई अधियाचन के माध्यम से अब ये ब्यौरा शिक्षा आयोग तक पहुंचना है। लेकिन समस्या यही थी कि शिक्षा आयोग का अभी ई अधियाचन पोर्टल तैयार ही नहीं था, जिस पोर्टल से अधियाचन भेजना है। तो उसी का प्रारूप अभी फाइनल हुआ है, प्रारूप भेज दिया गया एनआईसी को और अब यहाँ पर आगे पोर्टल की प्रक्रिया शुरू होगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अभी पोर्टल बनने में ही समय लग जाएगा, उसके बाद अधियाचन आएगा, उसके बाद फिर कहीं आगे कुछ होगा। अध्यक्ष भी नहीं है, तो हो सकता है नवंबर तक अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी जाए तो आगे प्रक्रिया बढ़ जाएगी। तो फिलहाल आप लोगों के लिए अपडेट है, विशेष तौर पर जो लोग यूपी में शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज देख रहे हैं। यहाँ देखिए अपडेट की रिटर्न भरने के बाद पोर्टल पर देख सकेंगे स्थिति। आयकर विभाग ने अपने फाइलिंग पोर्टल पर एक नया फीचर शुरू किया है। अब करदाता आयकर रिटर्न भरने के बाद उस पर आगे की कार्रवाई की जानकारी ऑनलाइन देख सकेंगे। करदाता पता कर सकेंगे जो रिटर्न उन्होंने फाइल किया उसे असेसिंग ऑफिसर या आयकर कमिश्नर ने कब और किस समय देखा। इस सुविधा के शुरू होने से करदाताओं को भरोसा मजबूत होगा, पारदर्शिता बढ़ेगी और अधिकारियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जाएगी। करदाता अपने आयकर रिटर्न फाइल पर हो रही कार्रवाई पर नज़र रख सकेंगे। वे यह जान सकेंगे उनके द्वारा ऑनलाइन सबमिट की गई फाइल को संबंधित अधिकारियों ने कब और किस समय देखा। करदाताओं को पता चल सकेगा कि उनका जवाब देखा जा रहा है या नहीं। तो नया फीचर है ये। ठीक है, इसमें गोपनीयता से किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यहाँ देखिए अपडेट की बकाया राशि वसूल करेगा ईपीएफओ। नौकरी करने वालों के खातों से हर महीने वेतन का 24% हिस्सा काट करके भविष्य निधि यानी पीएफ खाते में जमा होता है, जो रिटायरमेंट के बाद उन्हें मिलता है। कई कंपनियां अपने कर्मचारियों के हिस्से का पीएफ खुद रख लेती हैं और इस संगठन के पास या कर्मचारी के खाते में नहीं जमा करती हैं। अब यह बकाया रकम बढ़कर के 21,000 करोड़ हो गई है। इन कंपनियों से कर्मचारियों के बकाया पीएफ को वसूलने का काम तेजी से होगा। ईपीएफओ ने इसके लिए एक टास्क फोर्स बनाई है। ऐसे मामलों पर खास नज़र रखने के लिए कहा गया जहां कंपनियों के पास करोड़ों रुपए से ज़्यादा का पीएफ बकाया है। एक्चुअल में कंपनियां जो हैं वो कर्मचारी से पीएफ ले लेती हैं, पैसा काट लेती हैं, लेकिन वो पैसा आगे ईपीएफओ में जमा नहीं करती हैं। इससे पैसा मतलब कंपनी के पास ही डंप पड़ा रहता है, जबकि एक्चुअल खाते में नहीं जाता है। ठीक है, इससे ब्याज वगैरह कम मिलता है कर्मचारी को। और दूसरी बात ये होता है अगर नहीं जमा करेंगे तो भविष्य में रिटायरमेंट में कुछ मिलेगा नहीं। आप सभी के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है यहाँ पर देखिए कि सदी के अंत तक दुनिया हर वर्ष झेलेगी 57 दिन अधिक गर्मी। रिपोर्ट के अनुसार भारत हर साल 30 दिन भीषण गर्मी का सामना करेगा। इस सदी के अंत तक जलवायु परिवर्तन का कहर दुनिया को झुलसाने वाला है। भारत हर साल 30 दिन और दुनिया भर में 57 दिन खतरनाक गर्मी के थपेड़े आएंगे। क्लाइमेट सेंट्रल और वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन की ओर से दिए गए अध्ययन में यह दावा किया गया है कि हर साल जो 57 डिग्री अधिक गर्मी पड़ेगी, वो भी बहुत भयंकर वाली। भारत में हालांकि ये समय 30 दिन का बताया गया है। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि 10 साल बाद भी फिटमेंट फैक्टर व मिनिमम वेज पर नहीं मिली राहत। केंद्रीय कर्मचारियों को 10 साल से फिटमेंट फैक्टर व मिनिमम वेज पर राहत मिलने का इंतजार है। कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग से उम्मीदें हैं, लेकिन 8वें वेतन आयोग की अब तक अधिकृत घोषणा न होने से कर्मचारियों का इंतजार बढ़ता जा रहा है और वे सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। 7वें वेतन आयोग आने पर फिटमेंट फैक्टर पर मिनिमम वेज लेकर काफ़ी विवाद हुआ था। दरअसल 7वें वेतन आयोग से पहले कर्मचारियों का मिनिमम वेज यानी बेसिक 7,000 रुपये था। तो फिलहाल इस बार भी कोई राहत अभी तक नहीं मिली है। कब आगे क्या होगा अभी समय बताएगा। अंत में यहाँ पर देखिए अपडेट की आधार कार्ड में पता बदलने के लिए आवासीय प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं है। UIDAI इस नियम में करेगा बदलाव, नवंबर से लागू होने की संभावना। तो अभी आपको अपना जो एड्रेस बदलवाने के लिए एड्रेस प्रूफ की ज़रूरत पड़ती है। एड्रेस प्रूफ में कई सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं, लेकिन अब यहाँ पर देखिए आया है कि आधार कार्ड में पता बदलने के लिए अब किसी भी रेजिडेंशियल प्रूफ देने की प्रमाण पत्र ज़रूरत नहीं पड़ेगी। UIDAI द्वारा इस नियम में बदलाव करेगा। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई। नए नियम के तहत आधार कार्ड में पता सुधार के लिए बिजली बिल को ही पर्याप्त माना जाएगा।
दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।